चलिए इस वीडियो के अंदर जो है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा हेडिंग क्या होगा, ओम्स लॉ होगा। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले आप जो है ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, और रेसिस्टेंस जो वहाँ आता है, तो रेसिस्टेंस का, ठीक है, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट डायमेंशन, पोटेंशियल का एसआई यूनिट डायमेंशन और करंट का एसआई यूनिट डायमेंशन। ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले आप जो है इन तीनों सवाल का कमेंट में जो है जवाब दो। ठीक है, क्या क्या देना है, आर का यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको आप रेसिस्टेंस बोलते हो, पोटेंशियल का यूनिट एंड डायमेंशन और करंट का यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट में पहले ये लिखो, उसके बाद ये यहाँ से देखो। ठीक है, चलो। तो ओम्स लॉ में जो देखो, ओम्स लॉ जो है आपका एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ है। ठीक है, इसमें जो ओम है, ओम क्या किए हुए थे कि एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो चीज़ उनको दिखा उसी को लॉ के रूप में जो है हमारे सामने जो है रख दिया गया। ठीक है, उनके द्वारा। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, आइए उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो है कंडक्टर या वायर जो है, वो कंडक्टर बोलो या वायर बोलो, उसका टुकड़ा लेना है। फिर कनेक्शन कैसे करना है, तो इस तरीके से आपका बैटरी का कनेक्शन करना है। यहाँ पे बैटरी का जो ईएमएफ होगा वेरिएबल होगा। तो ये जो साइन आप देख रहे हो ना, ये साइन हमारा किसका है, वेरिएबल का साइन है। ठीक है, अगर वेरिएबल ईएमएफ हो तो ये। ठीक है, अब इसी के साथ जो है अगर आपको वोल्टेज देखना है या करंट देखना है, तो उसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखना है तो वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अपने को अगर करंट देखना है तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, ए मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ए मीटर के बारे में अपने को ये पता है कि ए मीटर हमेशा क्या होता है, सीरीज में जुड़ता है, जबकि पोटेंशियल जो मापने के लिए जो वोल्ट मीटर जो आप इस्तेमाल करते हो वो हमेशा सर्किट के पैरेलल जुड़ता है। तो आइए इसको देखिए, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से आ मीटर को जोड़ दिए, और अपने को पोटेंशियल मापने के लिए वोल्ट मीटर जोड़ लिए, क्योंकि जो भी वोल्टेज हम चेंज करेंगे वो चीज़ यहाँ दिखेगा, और करंट जो भी आएगा वो चीज़ आपका यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इतना सेटअप करने के बाद जो है आपका स्टेटमेंट क्या आता है, तो ओम्स जो देखे हुए थे वही उसका स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर फिजिकल, ठीक है, अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो। अब ये फिजिकल कांस्टेंट क्या होता है, तो फिजिकल कांस्टेंट कहने का मतलब है टेम्परेचर, मटेरियल कंडक्टर का, उसका लेंथ और एरिया। ठीक है, ये सब अगर कांस्टेंट हो तो ही जो ये चीज़ हम बताने जा रहे हैं वो चीज़ वैलिड है। अगर आप कोई भी चीज़ अगर चेंज कर दोगे तो ओम्स लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो लिखा जा रहा है रिलेशन, वो कंडीशन पे लिखा जा रहा है। कंडीशन ये है कि जब कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करो तो उसमें फिजिकल कंडीशन जो भी है उसको आप कांस्टेंट रखो। कहने का मतलब, ना तो वायर आप चेंज करोगे, मतलब मटेरियल नहीं चेंज करना है, ना उसका एरिया चेंज करना है, ना उसका लेंथ चेंज करना है। ठीक है, फिर ना तो टेम्परेचर चेंज करना है, ये सब कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखने को ये मिलेगा कि जिस प्रोपोर्शनलिटी के साथ आप वोल्टेज को चेंज करते हैं, उसी प्रोपोर्शनलिटी में आपका करंट भी चेंज होता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको क्या हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ ऑल फिजिकल कंडीशन kept आर कांस्टेंट, ठीक है, आर kept कांस्टेंट, देन करंट इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अनुसार ये कहा गया कि अगर, इफ मतलब अगर, ऑल फिजिकल कंडीशन, सारे फिजिकल कंडीशन, और फिजिकल कंडीशन का मीनिंग हम समझा चुके हैं आपको कि एरिया, लेंथ, कंडक्टर मतलब मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, टेम्परेचर, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए, सब कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि करंट जो होगा इन ए कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, हमारा करंट हो जाएगा। अर्थात दैट इज, ये हम लिखेंगे भी प्रोपोर्शनल टू आई। और अपने को ये पता है कि अगर इक्वलिटी में चेंज करना है तो वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे आर होता है। ठीक है, तो v इक्वल टू
आर आई, या आप पढ़े हुए भी बराबर आई आर, तो ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम v बाय आई को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा v अपॉन आर, v अपॉन आई होता है, सारे फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखने के बाद वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट का नाम हमारा रेसिस्टेंस है, जिसका एसआई यूनिट और डायमेंशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। साथ में आप अब ये भी बता दो कि ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये चीज हम लिख देंगे, वेयर आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, जिसका नाम है क्या, कॉल्ड, किस क्या कहा जाता है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब इसी चीज को प्रूफ करना है कि अगर फिजिकल कंडीशन हम कांस्टेंट रखे तो v अपॉन आई जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट का क्या नाम दिया गया, आर दिया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रूफ कैसे करना। तो सबसे पहले जो है हेडिंग क्या डालेंगे, तो हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। और कहाँ से प्रूफ करेंगे, तो हम क्या क्या मानेंगे, तो सबसे पहले आप मान लो कि एक लेंथ ऑफ कंडक्टर है जो L है, और एरिया ऑफ कंडक्शन A है, और पोटेंशियल डिफरेंस B है, और करंट I है। कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर का ये कंडीशन इसमें है, दिया गया है कि लेंथ कितना L मान लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A था, पोटेंशियल डिफरेंस B है, और करंट I है। तो हम एक रिलेशन यहाँ पे लिख पाएंगे, क्या रिलेशन लिख पाएंगे यहाँ पे, आई बराबर एन ई ए वी टी, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जो है इसके बारे में जो है डिस्कशन किया गया, इसको जो है प्रूव भी करा गया, ये डेरिवेशन करा गया। तो उसको आप पहले देख लेना, उसके बाद ये ओम्स लॉ देखना, ठीक है, पिछला वीडियो देखने के बाद। अब यहाँ पे अपना अपना जो है टारगेट है वो v अपॉन आई लाने का, ठीक है। तब यहाँ पे v तो कहीं दिख नहीं रहा है, ये जो v आपको vd दिख रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, पोटेंशियल नहीं है। तो इसको हम कैसे लाएंगे, तो आइए उसके लिए देखते हैं। आप vd बराबर क्या जानते हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो पुट कर दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ई टॉ बाई एम इंटू ई, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ई टॉ बाई एम इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको जो है थोड़ा सा अगर हम ढंग से लिखे तो ढंग से लिखेंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टॉ बाई एम इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है एक रिलेशन और अपने को पता है कि v इक्वल टू ई इंटू डी, है ना, जो कि है रिलेशन बिटवीन आपका पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, आप ये वीडियो जाके देखो, उसमें जो है आप सर्च कर लेना रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये हेडिंग होगा यहाँ पे, या पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला होगा हेडिंग, ठीक है। तो वो वीडियो पहले देख लेना, फिर यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो E बराबर जैसे v इक्वल टू ई इंटू डी, डी के जगह पे यहाँ पे L है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, E के जगह पे, उसको हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टॉ बाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो v बाई एल, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा पोटेंशियल है जो कंडक्टर के क्रॉस था। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद आपको मिलेगा v अपॉन आई इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स टेम्परेचर पे जो एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, और इसी कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। क्योंकि देखो एम जो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो चेंज होगा नहीं, लेंथ आप चेंज कर नहीं रहे हो, ठीक है। जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो भी किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स ही होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई है वो भी कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर आप फिक्स ही रख चुके हो, ठीक है। कंडक्टर चूंकि आप फिक्स रख लिए थे, तो एल और ए भी फिक्स ही था। तो ये सब क्या है, फिजिकल कंडीशन ही तो है, और इसी को कांस्टेंट रखना है। अगर ये सब कांस्टेंट रखिएगा तो ये सब बदलने वाला चीज है नहीं, तो v अपॉन आई जो है वो कांस्टेंट के बराबर है, और उसको r दिखाते हैं ना। तो अल्टीमेटली जो है हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि v अपॉन आई जो है ये कांस्टेंट है, और ये r के बराबर है। तो ये जो है हमारा आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, या 5 मार्क्स में आता है। तो इस तरीके से आप लिख लोगे। अगर 2 मार्क्स में देखोगे तो प्रूफ आया हुआ है कि आप जो है ओम्स लॉ का जो है प्रूफ कीजिए, तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ करोगे, ठीक है। अगर ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आता है तो वो स्टेटमेंट भी आप लिख लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है और हम
किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आपको अगर लगता है कि कोई भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो आपको आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको बता दो, हम उस टॉपिक पे जो है पहले वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको करो आप।